बाबर औरंगजेब विवाद में एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को गद्दार बताने वाले बयान पर सियासी घमासान तेज है। वहीं अखिलेश यादव ने भी अपने सांसद का समर्थन कर दिया है। बीजेपी जहां एसपी के खिलाफ मुखर है, तो वहीं एसपी सांसद के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए विवादित बयान के बाद सियासी घमासान तेज है। अब अखिलेश यादव ने अपनी सांसद के बयान का समर्थन कर दिया है, जिसके बाद अब नया विवाद शुरू हो गया है। क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी आज? राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान का समर्थन करने पर बीजेपी अखिलेश पर हमलावर हो गई है। मतलब हिंदू समाज का अपमान, राजपूतों का अपमान, राजस्थान का अपमान, देश के वीर सपूतों का और राष्ट्रवादियों का अपमान, और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिनको बताया जाता है कुछ लोग टीपू भी बुलाते हैं, पता नहीं क्यों, वो कहते हैं कि बात तो सही कही सुमन जी ने, सांसद साहब ने, मतलब कि जो मठाधीश को माफिया, रामचरितमानस को अलग अलग गालियां, हिंदू राम भक्तों पर गोली चलाने पर गर्व महसूस करने वाले जो लोग हैं, अब वो देश के वीर सपूत, महानुभव और महापुरुषों का भी अपमान करने से नहीं चूक रहे। अब आपको सुनाते हैं राणा सांगा को लेकर रामजी लाल सुमन ने क्या कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी है। मैं चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर यूपी सरकार में मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को देश माफ नहीं करेगा। जो भी इस तरह के संदेश देने का काम करते हैं, जिनकी मानसिकता आक्रांताओं के लिए है, ऐसे लोगों को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश कभी माफ नहीं करेगा। राज्यसभा में एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। आगरा में लोगों ने एसपी सांसद का पुतला फूंका और नारेबाजी की। अखिल भारत हिंदू महासभा ने ऐलान किया कि थाने में एसपी सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपको बताते हैं कि राणा सांगा पर विवाद कैसे शुरू हुआ और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर क्या बयान दिया था। समाजवादी पार्टी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। राणा सांगा पर सियासी संग्राम, एसपी के सांसद के बयान पर दंगल। अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इन लोगों की इन नामों की आवश्यकता है जब ये ऐसी बातें कहते हैं। राणा सांगा के वंशज ने दी चुनौती। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर सियासत गर्मा गई है। रामजी लाल सुमन के बयान पर राजस्थान में विरोध शुरू हो गया है। इस बयान के बाद राणा सांगा के वंशज सामने आए और समाजवादी पार्टी के सांसद पर अपना गुस्सा दिखाया। वो कह रहे हैं इतना बड़ा नेता बना रहे हैं। वो बाबर खुद बयाना में महाराणा सांगा से हारा था, तो महाराणा सांगा को किसी की जरूरत नहीं थी। उस समय तो हिंदुस्तान में वही छाए हुए थे, उनके साथ सभी रियासतें जुड़ी हुई थी और हमको गर्व है कि हम महाराणा सांगा की औलाद हैं। उनसे बड़ा देशभक्त, उनसे बड़ा इस देश के लिए लड़ने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि इनको सबको अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इन लोगों की इन नामों की आवश्यकता है। जब ये ऐसी बातें कहते हैं तो ऑटोमेटिक फेमस हो जाते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान को निम्न स्तरीय बयान करार दिया है
और अखिलेश यादव से माफी की मांग की है। चौतरफा हमलों के बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से सफाई सामने आई है। ये बहुत ही गलत है। मैं उस राज्यसभा सांसद जो कि बददिमाग कहूंगा, वो तुरंत माफी मांगे इस शब्द को लेकर, माफी मांगे हमारे मेवाड़ के सभी राजपूतों से, माफी मांगे हमारे पूरे राजस्थान के भाई बंधुओं से, क्योंकि आज मेवाड़ या राजस्थान कोई व्यक्ति जाता है ना, तो राणा सांगा जी के इतिहास को पढ़ता है, उनके इतिहास को जानता है। जहां तक समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान का सवाल है, तो निश्चित रूप से वो अपनी बात को आगे स्पष्ट जरूर करेंगे कि वो क्या कहना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात को महसूस करती है, समझती है कि भारतीय जनता पार्टी वो इतिहास की बात करके वर्तमान के जो मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान बांटना चाहती है। मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान का विरोध बीजेपी ने भी किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने समाजवादी पार्टी के सांसद को अल्पबुद्धि बताया, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान के समर्थन में दिखी। भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान का तो इनसे कोई वास्ता ही नहीं है। मुगल बादशाहों ने भारत में आकर शादियां की, हिंदू कम्युनिटी से शादियां की, यहीं मरे, यहीं कब्रें बनाई, यहीं उन्होंने राज किया, हुकूमत की। और निश्चित तौर से ये भी इतिहास का एक पन्ना है कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। औरंगजेब के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना, इससे भारत के मुसलमान का कोई वास्ता नहीं। अब आपको सुनवाते हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने राणा सांगा पर क्या बयान दिया था। कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। बीजेपी, कांग्रेस और विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठनों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत